नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 7 चैन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। तो वहीं पुलिस की माने तो ये 7 अपराधी शातिर किस्म के हैं, जिन पर पहले भी अलग अलग क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी गुरु पूर्णिमा मेले के चलते पुलिस प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गिरिराज जी आने वाले समय में भक्त अपराध विहीन एरिया में परिक्रमा लगा सकेंगे। इस गिरफ्तारी में मुख्य रूप से एसओजी टीम का योगदान रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट चुकी है। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा का मेला चल रहा है, जो कि उत्तर भारत में बहुत ही बड़ा मेला होता है। करोड़ों की संख्या में यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार की टीमें लगाई गई हैं, जिसमें हमारे द्वारा जो थाना गोवर्धन की टीम है और एसओजी की जो टीम है, इनके द्वारा ज्वाइंट रूप से कार्य करते हुए बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए। ये अपराधी जो है वो मैनपुरी जनपद के हैं, जिन पर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं और चोरी के मुकदमे हैं, और इनसे 54 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जो विभिन्न यात्री श्रद्धालुओं को बिलोंग करते हैं। बरेली में ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ बरेली का अधिष्ठापन समारोह एग्जीक्यूटिव क्लब बरेली में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि शाइना चुड़ाइस्मा मुनोट और विशेष अतिथि बतौर कुमार भगरोडिया, मिस ग्रेस मूर, एमपी संतोष गंगवार, एमएलए संजीव अग्रवाल मौजूद रहे। इस मौके पर रजनीश मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ बरेली 8 जुलाई को 4 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न करा रहा है, जो कि श्री श्रीनी शाही कृपा धाम हरू-नगला बीसलपुर रोड बरेली में संपन्न होगा। की जो ये मैं पहले इस संस्था के बारे में बता दूं, ये भारत की पहली संस्था है जिसके अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं भी हैं। अभी तक के जितने भी और क्लब्स खुले हुए हैं या ग्रुप्स खुले हुए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप हैं जिनकी शाखाएं बरेली में, जैसे रोटरी और लाइन्स हो गई। ये पहली भारतीय वो ग्रुप है जिसकी ब्रांचेस इंटरनेशनल है। तो ये संस्था अनेक कार्य करती है अलग अलग शहरों में। जैसे अभी हमारे ग्रुप में एक अस्पताल चल रहा है जो निःशुल्क इलाज। लखनऊ की ईदगाह में बकरीद के मौके पर नमाज अदा करने के बाद भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। ईदगाह के मौलाना राशिद फिरंगी ने सभी देशवासियों को बकरीद की मुबारकबाद दी और पीएम मोदी की सबका साथ सबका विकास की नीति की सराहना करी। तो वहीं सीएम योगी के कार्यों की तारीफ की गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि पिछले 5 सालों में किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, इसमें सरकार का काफी योगदान रहा है। को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और जनाब दानिश अंसारी साहब यहाँ पर खुद मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करने तशरीफ लाए हैं, उनका हम लोगों ने इस्तकबाल किया है। और इस मौके पर तमाम लोगों से यही अपील है कि कुर्बानी के सिलसिले में जो हुकूमत की गाइडलाइन है, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है, उस पर अमल करते हुए खुशगवार माहौल में आज का दिन मनाएं और आज के दिन भी गरीबों को अपनी खुशियों में जरूर से शामिल रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमेशा से कोशिश की है कि सबका साथ सबका विकास, सभी का विकास हो, सभी की तरक्की हो, शिक्षा रोजगार परक हो और शिक्षित होकर लोग रोजगार पाएं, और जो परंपरागत व्यवसाय खासतौर से हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं उनमें और आधुनिकीकरण हो और तरक्की हो, और बराबर से सारी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी जाति और धर्म के लोगों को मिले। जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाए, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो या कांवड़ की यात्रा हो, चाहे वो ईद का पर्व हो या दशहरा का उत्सव हो। पावन अवसर पर तमाम देशवासियों को और हमारे उत्तर प्रदेश वासियों को दिली मुबारकबाद। और जिस तरीके से आज
पूरे देश भर के मस्जिदों में हमारे मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़ी और हर मस्जिद से देश के अमन चैन और विकास के लिए जो दुआएं मांगी गई, ये काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से आज हमारे देश का अल्पसंख्यक समाज, हमारे देश का मुस्लिम भाई अमन चैन और सुकून के लिए दुआएं मांग रहा है, निश्चित तौर पे हम सब मिलजुल के अपने समाज को आगे ले जाएंगे। जिस तरीके से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, आज धरातल पे वो चरितार्थ हो रहा है। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के तरक्की के लिए तमाम स्कीम्स बन रही हैं, तमाम योजनाएं आ रही हैं और धरातल पे उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसी तरह रायबरेली में भी बकरीद मनाई गई। गोरा बाजार पुरानी मस्जिद में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की नमाज अदा की गई। देश की सलामती और आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी गई। देश भर में बकरीद को लेकर रौनक देखने को मिली। बकरीद के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। वहीं बकरीद को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रही। ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे देश में शांतिपूर्वक मनाया गया। इसी कड़ी में कासगंज ईदगाह मस्जिद समेत तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। वहीं कासगंज की पुरानी ईदगाह पर डीएम हर्षिता माथुर, एसपी समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। इधर नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर के ईद की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर बड़ी ईदगाह के मौलाना मोहम्मद फैजान ने ईद को अमन और भाईचारे का त्यौहार बताया और सभी से प्यार मोहब्बत से रहने की अपील करी। वहीं डीएम हर्षिता माथुर ने बताया कि कासगंज में 95 जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की बधाई दी और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील करी है। जनपद में आज 95 कुल मस्जिद एवं ईदगाहें हैं जहां पर ये पर्व मनाया गया है। और मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भ्रमणशील रहते हुए जो जनपद के मुख्य बिंदु हैं, नई ईदगाह, पुरानी ईदगाह एवं जामा मस्जिद जैसे जो प्रमुख बिंदु हैं, वहां पर सभी जगह पर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था आदि को परखा गया, देखा गया और जो संबंधित लोग थे उन्हें। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में थाना काकोरी, दुबुग्गा और पारा क्षेत्रों में ईदगाह और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। साथ ही गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की मिसाल कायम की गई। वहीं कानून व्यवस्था का पालन करते हुए मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के जरिए बेहतर तरीके से ईद मनाई गई। वहीं मौके पर एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव, एसीपी आशुतोष कुमार और थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह पूरे पुलिस बल और पीएससी बल के साथ मौजूद रहे। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जहां बेखौफ दबंगों ने भरी बाजार में दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले से युवक के सर और गले में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं खून से लथपथ युवक अपनी जान बचवाने के लिए छितवारपुर चौकी पहुंचे, जहां पुलिस ने घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अरे वही बजाए के लड़के ऋतिक सोनकर और अली खान, अंश सोनकर, छूली और बुलाड़ी मारी ने जानलेवा हमला करी ने। नहा धो के गया तो मेरे घर सब वहीं थे। कोई बात हुई थी क्या? नहीं, कुछ नहीं भैया, हम लोग तो मक्का में रहते हैं। बस यही दुश्मनी निकालना चाहते हैं। पहले और मेरे घर में भी डाल चुके हैं काफी बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है। कौन सी एप्लीकेशन डाली थी? मैंने 27 मार्च को एप्लीकेशन थाने में दी थी और मैंने अपनी होली भी, हम लोग केकेसी पे थे, मैं उससे पहले भी गई थी। मैंने उनसे बोला भी था सर, मैं बार बार थाने भी जा रही थी, चौकी भी, लेकिन वो लोग मुझसे ये कह रहे थे कि जिन्होंने आपके घर में ईटा गुम्मा चलाया आप खुद उनको पकड़ के लेके आइए। अच्छा। और वो बार बार मुझसे, मैंने कहा चलिए आप मेरे साथ। खबर एटा से, जहां जैथरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्टाचार का अड्डा यहां पर बन चुका है।
अस्पताल कर्मचारी और दलालों का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी युवक से खुलकर रिश्वत मांग रहे हैं। युवक ने जब रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी से पूछा कि किस बात के पैसे, तो स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि यहाँ पैसे लगते हैं और ये रिश्वत नहीं, फीस है। आपको बता दें, जैथरा थाना क्षेत्र के परौली निवासी युवक ने आरटीओ ऑफिस में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें चिकित्सा अधिकारी की मुहर लगनी थी, जिसके लिए युवक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा में संपर्क किया तो वहां मौजूद कर्मचारी आजकल और कल कह करके टरका देते थे। मजबूरन युवक किसी तरीके से अपना काम करवाने के लिए विवश हो गया। फिर उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भ्रष्ट रिश्वतखोर कर्मचारियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी खुलकर पैसे लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जब 28 तारीख से हम रुके और 3 बार तो अधिकारी ने मुहर के लिए पैसे मांगे। रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं कर्मचारी। हमने आपसे तुरंत हल कराया होता। एटा में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। अधिकारियों ने मुहर के लिए पैसे की डिमांड यहां पर की और जब उनसे पूछा जाता है कि किस बात के पैसे है, तो उनका कहना होता है ये रिश्वत नहीं है, ये फीस है। कर्मचारी खुलेआम रिश्वत मांगते हैं, उन्हें किसी चीज का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। बधाइयों में दो पक्षों में खूनी विवाद हो गया। मामला बिसौली थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूटी को लेकर मामूली कहासुनी होने पर दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए। इस दौरान दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ और जमकर पथराव हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स ने मामले को शांत कराया। तो आपको बता दें, पुलिस ने मामला शांत कराया। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में ईद के त्यौहार पर कानून व्यवस्था सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील भी की गई थी। बावजूद इसके पुलिस ने से बेखौफ होकर के यहां पर दो पक्ष मामूली कहासुनी में भिड़ जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकान में तोड़फोड़ की जा रही है, पथराव किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस ने सभी को समझा करके मामले को शांत करा दिया। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के मोहल्ला सराय में कल रात्रि लगभग 9:30 बजे के आसपास ग्राहक की मोटरसाइकिल को खड़ा करने के लेकर के दो दुकानदारों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें से एक दुकानदार जिसका नाम अली है वो शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा जो दुकानदार है वो पप्पू है जो सुन्नी समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। इन दोनों के बीच में मात्र ग्राहक की मोटरसाइकिल को खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कि पप्पू की तरफ के लोगों ने अली की तरफ कुछ पथराव किया और मार। अनपरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस अधीक्षक के जरिए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों के पास से 50,000 रुपए की कीमत का एक मोबाइल, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 8 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस की माने तो आरोपी पूर्वी परासी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मोबाइल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। कई सारे मोबाइल इस चोर के पास से बरामद हुए हैं, तो पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोबाइल चोर धर दबोचा गया। जनपरा पुलिस के द्वारा एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 दर्जन मोबाइल, जिसमें से 8 मोबाइल कीपैड वाले और 4 एंड्रॉयड फोन बरामद किए गए हैं। ये मोबाइल विभिन्न घरों से और गाड़ियों से चोरी किया जाना बता रहा है।
जिनमें से 5 मोबाइल परसों 8 तारीख को परासी के टेंट हाउस से चोरी गए थे और मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इसके साथ और कौन से भी लोग हैं इनकी भी जानकारी की जा रही है और बाकी जो भी मोबाइल बरामद हुए हैं उनको पता लगा के जो उनके मालिक हैं उनके सुपुर्द किया जाएगा। एटा में बीजेपी कार्यकर्ता यामीन सिद्दीकी को शांति भंग के आरोप में नया गांव पुलिस ने जेल भेज दिया। यामीन पर आरोप है कि उसने बकरीद के त्योहार पर शांति और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया था। यामीन सिद्दीकी ने बताया कि बकरीद की नमाज से लौटते वक्त कस्बे के 2 लोगों ने योगी का फैन बताते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वहीं मामले में जब थाना प्रभारी सुनील कुमार श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने यामीन को बवाली किस्म का आदमी बताया। साथ ही मामले की जांच के दौरान उल्टा यामीन ही दोषी पाया गया। आपको बता दें, हाल ही में यामीन सिद्दीकी ने सीने पर सीएम योगी का टैटू गुदवाकर सुर्खियों में आया था। बाद में यामीन सिद्दीकी ने जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की थी। मथुरा में 15 जुलाई तक चलने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले पर आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता ने परिवहन विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताई, जिसके बाद परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। एक बार फिर से मेले में करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से 2 साल से मुड़िया पूर्णिमा के मेले पर रोक लगाई गई थी। वहीं कमिश्नर अमित गुप्ता एसएम रोडवेज पहुंचे और औचक निरीक्षण करते हुए कहा कि मुड़िया पूर्णिमा मेले पर किसी श्रद्धालु को असुविधा नहीं होनी चाहिए। परिवहन विभाग ने कमर कस ली है, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इसी के साथ इस मेले को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुड़िया मेले को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसी के साथ अधिकारी भी लगातार निगरानी रख रहे हैं। गोवर्धन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। आपको बता दें, परिवहन विभाग की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि आने वाले समय में जो भी लोग मुड़िया मेला में आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो पाए। मुड़िया पूर्णिमा की जो मुख्य तिथि है 13, उससे पहले 4 दिन से परिवहन निगम की पूरी टीम जो है विभिन्न स्थानों पे चेक पोस्ट और अपने पूरे तैयारियों के साथ मुस्तैद हो चुकी है। आगरा क्षेत्र की एवं निकट के अन्य क्षेत्रों से बाहर से भी हर क्षेत्र से 150-200 बसें मंगाई गई हैं। 700 बसों का ऑपरेशन प्लान्ड है। उसके अलावा 150 बसें अतिरिक्त रिजर्व में रखी गई हैं। किसी भी तरीके की किसी भी यात्री को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए परिवहन निगम की पूरी टीम संकल्प ले चुकी है और अपने काम में जुटी। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे कुड़िया घाट पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिरंगा शाखा के कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा शाखा में सम्मिलित हुए। साथ ही नदी में फैली हुई गंदगी और जलकुंभी को साफ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के नाक के नीचे गोमती नदी में स्वच्छ पानी की जगह जलकुंभी और गंदगी ने डेरा जमा रखा है। नदियों को साफ रखने की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जबकि नदियां कूड़ा घर बन चुकी हैं। तो गोमती नदी में सफाई की गई है। संजय सिंह ने सफाई अभियान चलाया। राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। नदी में फैली गंदगी को यहां पर साफ किया गया है। कि सफाई की जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर संजय सिंह ने सफाई अभियान चलाया है। सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार लाख दावे करे नदी साफ रखने के, लेकिन हकीकत तो ये है। यहां पर जलकुंभी को और नदी में फैली गंदगी को साफ किया गया है। संजय सिंह की तरफ से ये सफाई अभियान चलाया गया। हाथ बढ़ाना
साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे खबर लखनऊ से। जहां राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की एक आपातकालीन बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सभी पदाधिकारियों के जरिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शीर्ष प्रबंधन के मनमाने रवैये और नियम विरुद्ध तरीके से एक तरफा कार्रवाई करते हुए 7 जुलाई को वरिष्ठता, सहायक अभिनेताओं की वरिष्ठता और एसीपी संबंधी निर्गत प्रतिगामी आदेशों का बड़ा विरोध किया गया। इस दौरान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीबी पटेल ने कहा कि कॉर्पोरेशन प्रबंधन अपनी हठधर्मिता पर आमदा है। इसके लिए शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन एसीपी संबंधी अपने आदेशों को माने बेहद आपत्तिजनक है, जिसका विरोध जरूरी है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।